इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग इस साल टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव करने जा रहा है। नए फॉर्म में रिटर्न भरते समय खर्चों को लेकर अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। अगर किसी ने महंगी कार खरीदी है, छुट्टियों पर खर्च किया है, तो उसके बारे में बताना होगा। आयकर विभाग को शक है कि कई लोग रिटर्न में कमाई को सही नहीं बता रहे हैं। उन्हीं के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म में ये बदलाव किया जा रहा है। सर, ऐसा सरकार करके क्या हासिल करना चाहती है और इसकी ज़रूरत दरअसल पड़ी क्यों? शुभम, हम लोग जब बजट पर चर्चा कर रहे थे, जो लोग बोनस पॉइंट नियमित देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि जब इस साल का बजट आया था और जिसमें सरकार ने निचले आय वालों के लिए टैक्स की रियायतें घोषित की थी, उसी वक्त हमने इस चर्चा में कहा था कि अब सरकार का पूरा फोकस या केंद्र वो लोग होंगे जिनकी आय टैक्स के दायरे में आती है और जो ऊंची आय वाले लोग हैं, क्योंकि सारी कोशिशों के बाद भी टैक्स का बेस बढ़ाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। और अब जो कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ लोग हैं जिनके पास मैक्सिमम इनकम है या जिनके पास ज़्यादातर खर्च है, उन पर निगाह जमाई जाएगी और उनसे अधिकतम टैक्स लेने की उनकी कोशिश की जाएगी। और ये उसी प्रक्रिया की शुरुआत है जिसका संकेत हमें बजट में मिला था। सरकार अगले वित्त वर्ष से इनकम टैक्स के फॉर्म में ITR में बदलाव करने जा रही है। इसके साथ एक दूसरा फॉर्म है जिसको एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न कहते हैं, जिसको AIR कहा जाता है, उसके भी ढांचे में बदलाव करने जा रही है। नया फॉर्म अगले साल से, अगले वित्त वर्ष से लागू होगा, जिसके बाद लोगों को जो अधिकांश खर्च हैं, वो अगर विदेश यात्रा पर गए हैं, उन्होंने पार्टी की है, उन्होंने ट्रैवल किया है, उन्होंने महंगे सामान खरीदे हैं, इन सब की सूचनाएं और जानकारियां देनी होंगी, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल सके कि कौन सा खर्च कहाँ छिपाया गया है। इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारी जानकारियां मांगी जाएंगी, जिसमें कि आपके को जो एग्जम्पशंस मिल रहे हैं, जो रियायतें मिल रही हैं, अलग अलग तरह से पैसे आ रहे हैं, उनकी भी सूचनाएँ इसमें डाली जाएँ। तो एक ऊंची आय वालों के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न की तैयारी शुरू हो गई है और ये वित्त मंत्रालय की या CBDT की इस नीति के तहत है कि जो ज़्यादा आय रख रहे हैं उनसे अधिकतम टैक्स लिया जाए। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के कैशलेस उपचार के लिए केंद्र सरकार जल्द योजना लाने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कैशलेस उपचार के लिए योजना को 1 हफ्ते के भीतर नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के उपचार के लिए अगर कोई योजना नहीं है तो इतने ज़्यादा राजमार्ग बनाने की क्या ज़रूरत है। सर, बीमा कंपनियों को बीमा देना है, सरकार को नियम बनाने हैं, नियामकों को निगरानी करनी है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल क्यों देना पड़ा? फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें इसलिए दखल देना पड़ा कि 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। लंबे समय से ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लंबे थे, सरकार की तरफ से भी तय किया जा चुका है कि सरकार कैशलेस ट्रीटमेंट देगी उन लोगों का जिनको सड़क दुर्घटनाओं में चोट लगी है, जो घायल हुए हैं। लेकिन पूरी प्रक्रिया अभी तक वास्तविक रूप से अधिसूचित नहीं हो पाई। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शायद इस महीने से इसको नोटिफाई किए जाने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि जो भारत सरकार के MORTH सेक्रेटरी हैं, यानी जो सरफेस ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल थी, जिसको इस तरीके की किसी स्कीम को मंजूर करना होता था, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल भारत में इंश्योरेंस कंपनीज की शीर्ष समिति है, उसने इस प्रस्ताव को, लोगों को कैशलेस बीमा देने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी और उसे रोक रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के रोकने से अगर ये प्रस्ताव रुकता है तो फिर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अब इसके बाद प्रस्ताव पहले से तैयार था, सरकार को दरअसल इसे अधिसूचित कर देना चाहिए था कि कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार के बाद अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक ये शायद अधिसूचित हो जाएगा।